क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने के लिए आपके पास में कम इन्वेस्टमेंट है? अगर आपके पास में 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक हैं तो मैं आज आपको डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा कि आप इतने कम पैसे में अपना बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। मैं आपको पेपर प्लेट्स, पत्तल दोना, साथ ही साथ इसमें जो आइटम्स बनते हैं उन सारी बातों को मैं बताऊंगा और पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप इस बिजनेस में आकर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। देखिए, अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में। इसके बाद में मैं आपको मार्केट साइज़ के बारे में बताऊंगा कि कितनी मार्केट साइज़ है, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कौन कौन सा कंज्यूमर एंड कस्टमर है। वीडियो के एक पार्ट में मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास में मशीन लेने का पैसा नहीं है तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो में आपको पूरा डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस मॉडल हम समझाएंगे, आपको ये बताएंगे कि सफलता तक कैसे पहुंचना है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि हम आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे सही सलाह देते हैं कि बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचना कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में कि किस तरह की इंडस्ट्री है। देखिए, डिस्पोजल से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं ये एक ऐसी इंडस्ट्री में आते हैं जो कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कहलाते हैं। यहाँ पर ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं होते हैं। इस इंडस्ट्री में आपको जो काम करना पड़ता है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट के हिसाब से करना पड़ता है। आपको मास प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ता है, आप बैचेस प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपको अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने आसपास के शहरों में बेचना होता है। इस प्रोसेस में आपको प्राइजेस पर काम करना होता है। जितनी ज़्यादा आपके पास में मशीन्स होंगी या जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा मार्केट में आप अपनी पोजीशनिंग को बरकरार रख पाएंगे। पर मैं आपको इसमें ब्रांडिंग करना भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट में ब्रांड बनाकर बेच सकते हैं। देखिए, डिस्पोजल जो इंडस्ट्री आउटलुक कहता है कि यहाँ पर आप पत्तल बना सकते हैं, दोना बना सकते हैं, डिस्पोजल के ग्लास बना सकते हैं। इसमें भी आप अलग अलग वैरायटी करके बहुत अलग अलग सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस इंडस्ट्री आउटलुक में हम प्रोडक्ट के टाइप्स की बात करते हैं कि किस किस तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप पत्तल बनाते हैं, दोना बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं डिस्पोजल्स के, तो इसमें 3 तरह की क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। एक जो कि बल्क में चलती हैं, थर्माकोल से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं। सेकंड, सिल्वर फॉइल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। थर्ड, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे वुडन से बने हुए प्रीमियम जो प्रोडक्ट हैं ये अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं। देखिए, ये 3 तरह की मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट की वैरायटी, प्रोडक्ट की रेंज बनाई जाती है। एक तो आपको मास प्रोडक्शन पर ध्यान देना है। थर्माकोल से जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितना भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, चाहे पत्तल, दोना, छोटा स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे इस तरह की मशीन लेकर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। अब देखिए, मैं आपको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इसके प्रोडक्ट की प्रोफाइल बताता हूँ कि किस किस तरह के कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। एक है राम, एक है श्याम, एक है घनश्याम। ये 3 तरह के कस्टमर प्रोफाइल मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ। राम जो प्रोडक्ट परचेस करता है वो थर्माकोल से रिलेटेड प्रोडक्ट परचेस करता है। इसका जो बाइंग बिहेवियर है वो थोड़ा कमज़ोर है। ये बल्क में प्रोडक्ट परचेस करता है। कभी शादी पार्टी में जब भी ऑर्डर्स आते हैं, जो कस्टमर आपका कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट परचेस करता है वो इस तरह के ऑर्डर्स देता है। यहाँ पर जो दूसरा कस्टमर है जो कि अच्छी प्लेट्स यूज़ करता है अपने प्रोग्राम्स में, तो वो क्या करता है, या तो सिल्वर फॉइल्स वाले प्रोडक्ट यूज़ करता है या फिर वो यूज़ करता है डिज़ाइनर कप प्लेट्स वाले प्रोडक्ट परचेस करता है। ये जब भी प्रोडक्ट परचेस करेगा तो प्रोडक्ट में कुछ यूएसपी देखेगा कि किस तरह से यहाँ पर जो प्लेट्स यूज़ हो रहे हैं उसकी यूएसपी क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो वाइट क्राफ्ट वाले पेपर्स होते हैं उससे जो प्लेट्स बनती हैं इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इसी सेगमेंट में, मीडियम स्केल वाले बिजनेस में। तो आपको यहाँ पर जो डिमांड मिलेगी वो श्याम और राम से मिलेगी। अब जो घनश्याम है वो किस तरह का प्रोडक्ट परचेस करता है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट को परचेस करता है। इस तरह के कस्टमर्स कम रहते हैं मार्केट में और ये कस्टमर्स आपके टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में नहीं रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग में आएँ तो आप टियर 3, टियर 4 सिटीज़ से आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वाइट क्राफ्ट वाले पेपर्स की प्लेट्स बना सकते हैं, सिल्वर फॉइल बना सकते हैं, थर्माकोल वाली प्लेट्स बना सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट की आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा अगर आप टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो बनते हैं मार्केट में, जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, एक प्रीमियम कस्टमर मार्केट में ऑलरेडी है तो वो कुछ यूनिक प्रोडक्ट चाहता है इस तरह के बिजनेस में, वुडन वाली प्लेट्स भी आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, इस बिजनेस में आपको 3 तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। एक होता है स्मॉल स्केल, एक होता है मीडियम स्केल और एक होता है लार्ज स्केल।
स्मॉल स्केल पर आपको इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो आपको मशीन एंड प्लांट परचेस नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। आपको बने बनाए माल को लाना है और उसे सीधा मार्केट में बेचना है। आपको यहाँ पर वैरायटी रखनी है और प्रोडक्ट की रेंज रखनी है। आप ट्रेडिंग में क्या कर पाएंगे, वैरायटी के साथ में जैसे कि आपको पत्तल रखना है, दोना रखना है, डिस्पोजल के गिलास रखने हैं, आप प्लेट्स के साथ में चम्मच भी रख सकते हैं, तो आपके पास में रेंज हो जाएगी। और इसमें भी आप वैरायटी रख सकते हैं इंचेस वाइज में, किस किस तरह के आपके पास में GSM वाइज जो प्लेट्स रहेंगे वो आप सारे के सारे मार्केट में बेच सकते हैं। आपको होलसेल करना है या ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे मशीन प्लांट पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। उसका क्या रीज़न है कि आप मार्केटिंग एंड सेल्स की नॉलेज लेंगे मार्केट में जाकर, यह आपकी सफलता तय कर देगा। 50,000 में आप आसानी से बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। अगर आपको मीडियम स्केल पर बिजनेस शुरू करना है तो आप क्या करिए, आप अपना 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए इस बिज़नेस में, और आप छोटी छोटी मशीन्स बाय कर सकते हैं 2 से 3 तरह की, जहां पर आपकी प्रोडक्ट की रेंज बन जाए, प्रोडक्ट की वैरायटी बन जाए। मीडियम स्केल पर आपके पास में 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और 2 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल रहना चाहिए। देखिए, ये मास प्रोडक्शन वाला बिजनेस है। अगर आपके पास में प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप क्या कर पाएंगे, अपने प्राइसेस कम नहीं कर पाएंगे और कॉम्पिटिटर से आगे नहीं निकल पाएंगे। कंपटीशन वाली मार्केट में इसी तरह से बिजनेस किया जाता है। अगर आप अपना इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, डिस्पोजल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे, तो वहाँ पर पैकेजिंग पर ध्यान दीजिए कि थोड़ी बहुत आप ब्रांडिंग करके बेचें, ताकि आप कॉम्पिटिशन में काम ना करें, अपना ब्लू ओशन बना लें जहाँ पर आपको प्राइसेस बार बार कम ना करना पड़े। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में बहुत से लोग हमारे साथ में सीख रहे हैं कि किस तरह से मोनोपोली बनाई जाती है, किस तरह से ब्रांडिंग करनी है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट की, सप्लाई चेन कैसे बनाना है, सेल्स का नेटवर्क कैसे बनाना है। पूरा का पूरा ये जो बिज़नेस है इस सेल्स पर डिपेंड करता है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में बहुत से लोगों को यही सिखाया है। कॉम्पिटिशन में इसी तरह से काम करा जाता है, पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। देखिए, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अगर आप डाई बनवाएंगे तो डाई पर आप अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करवा कर उस तरह की डाई बनवा सकते हैं, और ये इस तरह का कॉन्सेप्ट मार्केट में नया है। आप जो भी स्क्रीन प्रिंटिंग करके भेजते हैं मार्केट में, उसमें अपनी कंपनी की प्रिंटिंग करके दे सकते हैं। इस तरह से जब आप ब्रांडिंग करने लगेंगे तो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, पर धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैब्लिश होगा। जो कस्टमर्स हैं, जो आपके बिजनेस टू बिजनेस आपके क्लाइंट बनेंगे, जैसे कि रिटेलर, होलसेलर, वो आपके प्रोडक्ट को पहचानने लग जाएंगे, और इस तरह के मार्केट में आप कंपटीशन में काम करने की जगह एक अपनी मोनोपोली बना पाएंगे। तो इसी तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में सिखाते हैं लोगों को कि किस तरह से आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के बिजनेस में अगर आप लार्ज स्केल पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। लार्ज स्केल पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पेपर कप का अपना प्लांट लगा सकते हैं, डिस्पोजल के प्लेट्स का लगा सकते हैं, यहाँ पर डिस्पोजल जो ग्लास बनते हैं उस तरह के बिजनेस में आप आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट वेराइटीज़ की ऑटोमेटिक मशीन्स के प्लांट लगाने हैं। लार्ज स्केल में आप वैरायटी बनाएंगे और प्रोडक्ट की रेंज बल्क में बनाएंगे। इस तरह के बिजनेस में जब भी आप आएंगे लार्ज स्केल पर, तो Tier 2 सिटीज़ और Tier 1 सिटीज़ में आपको बिजनेस शुरू करना होता है। Tier 3 सिटीज़ में आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर आप स्मॉल एंड मीडियम स्केल पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले हमने एक इस बिज़नेस पे वीडियो बनाया था कि जहाँ पर हमने बताया था कि डिस्पोजल से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग अपनी मशीन सेल करते वक्त ये बताते हैं कि आपसे वो बना बनाया माल वापस ले लेंगे, और किस तरह से वो आपके साथ में फ्रॉड करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर कोई भी आपको सेल करता है मशीन और वो ये कहता है कि आप उससे मशीन खरीद लीजिए और जो बना बनाया माल होगा वो वापस आपसे ले लेगा, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। ये 100% फ्रॉड होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं करता है। इस वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से वो एग्रीमेंट एक फर्जीवाड़ा होता है जिसमें वो आपके साथ में फ्रॉड करते हैं। तो आप कभी भी बाय बैक वाली जो मशीन्स होती हैं उस चक्करों में ना पड़ें। डिस्पोजल बिजनेस में इस तरह से बहुत से लोगों को ठगा गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन रहती है। ये भारत के छोटे शहरों में अभी ये जो बिज़नेस है बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ लेकर आया है। आप यहाँ पर ट्रेडिंग से भी बहुत अच्छी संभावनाओं में काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में कम पैसा है तो आ जाइए, इस तरह के बिज़नेस में आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास में मीडियम स्केल में पैसा है, 5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप पेपर प्लेट्स और पेपर कप का अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में लार्ज स्केल पर अपना इन्वेस्टमेंट है तो भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉफिट एंड मार्जिन्स कैसे होते हैं। यहाँ पर जो मार्जिन रखा जाता है वो पर पैकेट के हिसाब से रखा जाता है। अगर आपने दोने का पैकेट बनाया है तो दोने पर आपका 1 से 2 रुपये का मार्जिन होगा।
ग्लास पे भी आपका इतना ही होगा। इसके अलावा अगर आप प्लेट्स बनाते हैं तो उस पर आपका ज़्यादा मार्जिन्स होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको पर पीस मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है। यहाँ पर जितनी भी स्ट्रैटेजी होगी वो काम करेगी पैकेट्स पर, या फिर आप जो बॉक्स निकालेंगे अपने यहाँ से, या फिर कट्टों में ये पैकेट पैक होके जाते हैं तो उसके हिसाब से केजी वाइज आपका ये प्रोडक्ट बिकता है। देखिए, इस बिज़नेस में कुछ ड्रॉबैक की भी बात मैं आपको कर लेता हूँ कि किस तरह के यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं। बल्क में जो बड़े बड़े वेंडर्स माल परचेस करते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं, पर स्मॉल स्केल वाले जो वेंडर्स होते हैं वो कम क्वांटिटी में परचेस करते हैं रॉ मटेरियल को। तो वहाँ पर क्या होता है, कॉस्टली मिलता है और सप्लायर अपनी मनमानी चलाते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक को सबको देखना पड़ता है। तो आप इस इंडस्ट्री में क्या करिएगा, जब भी आप रॉ मटेरियल परचेस करिएगा स्मॉल एंड मीडियम स्केल पर, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करिएगा, क्योंकि अगर आप सस्ता लेंगे रॉ मटेरियल तो आगे भी आप कॉस्ट इफेक्टिव करके अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आप समझ पाए होंगे कि डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से आपको काम करना है। ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो हम आपको मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी में बताते हैं कि आपको बिजनेस का प्लान कैसे बनाना है, प्लांट लोकेशन से आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको 50 से ज़्यादा वीडियोस मिलते हैं जो कि प्रीमियम वीडियोस हैं हमारी एप्लीकेशन पर। आप इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं कि किस तरह से आपको मैन्युफैक्चरिंग में आने से पहले सेल्स एंड मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए। आपके शहरों में पैसा बह रहा है, बस आपको क्या करना है, आपको मार्केट में आकर अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़कर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में कुछ सीख पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा हमारे चैनल को, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।